एक ऐसा योद्धा जिसने न सिर्फ युद्ध किया बल्कि धरती को बदल दिया, जिसने 21 बार इस पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का सफाया किया, जिसने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी सगी मां का सिर काटा और फिर उन्हें वापस जीवित भी कर दिया, जो आज भी जीवित है, आज भी किसी पर्वत पर तपस्या में बैठा है और कलयुग के अंत में फिर लौटेगा। यह हैं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके अमर होने तक। परशुराम जी की कहानी शुरू होती है उनके परदादा ऋषि रुचिक ने। ऋषि रुचिक भगवान ब्रह्मा के वंशज थे। एक बार उन्होंने चंद्रवंशी राजा गाध की सुंदर कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहा। राजा ने शर्त रखी, 1000 ऐसे घोड़े लाओ जो सफेद हों पर एक कान काला हो। ऋषि रुचिक ने भगवान वरुण की तपस्या की और ठीक वैसे ही घोड़े मिल गए। विवाह हो गया। समय आया तो ऋषि ने 2 जादुई औषधि तैयार की, एक सत्यवती के लिए ताकि उन्हें तेजस्वी ऋषि पुत्र मिले और एक उनकी मां के लिए ताकि उन्हें बलशाली क्षत्रिय पुत्र मिले। लेकिन सत्यवती की मां ने चालाकी से दोनों औषधियां आपस में बदल दी। नतीजा, सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, जो सप्तर्षियों में गिने जाते हैं, और उन्हीं के पुत्र हुए परशुराम। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका की 5वीं संतान थे परशुराम। जन्म के समय उनका नाम था राम या रामभद्र। बाद में भगवान शिव से परशु यानी दिव्य कुल्हाड़ी मिलने के बाद वे कहलाए परशुराम। माता रेणुका अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थीं। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वे कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर लाती थीं और वो बर्तन टूटता नहीं था, क्योंकि उसे उनकी आस्था थामे रखती थी। एक दिन नदी पर पानी भरते वक्त आकाश में एक सुंदर गंधर्व रथ में जाते दिखा। एक पल के लिए मन डोला, बस उसी एक पल में घड़ा पानी में घुल गया। ऋषि जमदग्नि को अपनी योग्य शक्ति से सब पता चल गया। वे क्रोध में आग हो गए। उन्होंने एक एक कर 4 बड़े पुत्रों को बुलाया और कहा, जाओ अपनी मां का वध करो। सभी ने मना कर दिया और सभी पत्थर बन गए। अब बारी आई परशुराम की। परशुराम ने एक भी पल नहीं रुके। पिता की आज्ञा मानी और मां का सिर काट दिया। पिता जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, मांगो, 2 वरदान मांगो। परशुराम ने कहा, पहला, मां को जीवित कर दो। दूसरा, सभी भाइयों को वापस मनुष्य बना दो। वरदान पूरे हुए। मां जीवित हो गई, भाई वापस आए और परशुराम उस दिन से आदर्श पुत्र के प्रतीक बन गए। परशुराम जानते थे कि उनका लक्ष्य बड़ा है, धरती को अधर्म से मुक्त करना। इसके लिए दिव्य शक्ति चाहिए थी। वे घर छोड़कर निकल पड़े। वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूखे रहे, ठंड झेली, एक ही जगह अडिग बैठे रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें दिव्य शस्त्र दिए और सबसे खास था परशु, एक ऐसी कुल्हाड़ी जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो हर वार में अजेय है। शिव ने कहा, जाओ पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करो। लेकिन पहले एक परीक्षा हुई। शिव ने खुद परशुराम को युद्ध के लिए ललकारा। 21 दिन तक भयंकर युद्ध चला और एक पल में परशुराम का परशु सीधे शिव के माथे पर जा लगा। एक गहरा घाव। शिवजी ने उस घाव को हटाया नहीं, उसे अपना गौरव चिन्ह बना लिया। आज भी शिव के 1000 नामों में एक नाम है, खंड परशु, यानी जो परशु से घायल हुए। उस समय महिष्मति राज्य पर राज करता था सहस्त्रबाहु अर्जुन, यानी कार्तवीर्य अर्जुन। उसकी 1000 भुजाएं थीं। उसने भगवान दत्तात्रेय से वरदान पाए थे। यहां तक कि रावण जैसे राक्षस को भी उसने हराया था। एक दिन वह परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया। ऋषि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की मदद से उसकी पूरी सेना के लिए भोजन बनवाया। जब राजा को पता चला कि यह गाय क्या कर सकती है, उसने उसे जबरदस्ती छीन लिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें यह पता चला, आग हो गए। सीधे महल पर चढ़ाई की, सैकड़ों सैनिकों को हराया और फिर सहस्त्रबाहु की एक एक भुजा काटते हुए उसका वध कर दिया। गाय वापस आई, पर पिता जमदग्नि ने परशुराम को समझाया, क्रोध ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जाओ। परशुराम चले गए। इसी बीच सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदला लिया। उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया, तीरों से उनका सीना छेद दिया और सिर काट ले गए। जब परशुराम लौटे और अपनी मां को पिता के मृत शरीर के पास रोते हुए देखा, कुछ टूट गया उनके भीतर। परशुराम ने 21 बार अपनी छाती पर मुक्के मारे
और संकल्प लिया, जितनी बार पिता के शरीर पर घाव हैं उतनी बार, 21 बार, मैं इस पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों को समाप्त करूंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। परशुराम ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, जहां भी अत्याचारी क्षत्रिय राजा मिला उसका नाश किया। एक बार नहीं, 21 बार यह चक्र चला। महाभारत में लिखा है कि उन्होंने रक्त से 5 सरोवर बनाए, जिन्हें समंत पंचक कहा गया। यज्ञ पूरा होने के बाद परशुराम ने वो सारी जमीन ब्राह्मणों को दान में दे दी जो उन्होंने जीती थी, और खुद महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। त्रेता युग में जब राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो शर्त थी भगवान शिव का दिव्य धनुष उठाना। यही धनुष परशुराम ने जनक जी को दिया था। सैकड़ों राजाओं ने कोशिश की, कोई हिला भी नहीं पाया। फिर आए श्री राम, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। इस आवाज ने महेंद्र पर्वत पर बैठे परशुराम को हिला दिया। वे आए, क्रोध में थे, राम को ललकारा। राम ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन परशुराम की वर्षों की तपस्या की शक्ति उनके पास चली गई। और तब परशुराम को एहसास हुआ, ये साधारण राजकुमार नहीं, यही विष्णु का अगला अवतार है। वो अवतार जिसके लिए परशुराम ने अपनी सारी शक्ति संभाल कर रखी थी। उनका धनुष खुद ब खुद राम की ओर उड़ गया और परशुराम ने सिर झुकाया। परशुराम सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक महान गुरु भी थे। उनके 3 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। कुरुवंश के राजकुमार भीष्म ने बचपन में परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। बाद में जब राजकुमारी अंबा ने न्याय मांगा, तो परशुराम ने अपने ही शिष्य भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। 23 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों लहूलुहान हो गए। अंत में देवताओं ने आकर युद्ध रोकवाया। परशुराम के पूर्वजों ने कहा, भीष्म को जीतना असंभव है, यह तुम्हारा अंतिम युद्ध हो। और परशुराम ने युद्ध छोड़ दिया। जब परशुराम सन्यास की ओर बढ़ रहे थे, तब एक गरीब ब्राह्मण द्रोण उनके पास भिक्षा मांगने आए। परशुराम ने कहा, मेरे पास अब सिर्फ अस्त्र शस्त्र और शरीर बचा है। द्रोण ने कहा, तो मुझे अपनी सारी युद्ध विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दीजिए। परशुराम ने सब कुछ दे दिया। यही द्रोण आगे चलकर द्रोणाचार्य बने, पांडवों और कौरवों के गुरु। कर्ण सूर्यपुत्र थे, लेकिन एक रथवाहक परिवार में पले थे। जब द्रोण ने उन्हें क्षत्रिय नहीं होने के कारण शिक्षा देने से मना किया, तो उन्होंने परशुराम के पास जाकर खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें सब कुछ सिखाया। एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक बिच्छू ने कर्ण की जांघ पर डंक मारा। असहनीय दर्द हुआ, पर कर्ण हिले नहीं, गुरु की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम जागे, खून देखा और समझ गए, ये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। क्रोधित हुए, श्राप दिया, जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी, उसी वक्त वो भूल जाएगी। कर्ण ने माफी मांगी। परशुराम का दिल पिघला। उन्हें अपना दिव्य धनुष, विजय और भार्गवास्त्र दे दिया। परशुराम ने जब सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी, तो उनके पास खुद रहने की जगह नहीं बची। तब उन्होंने समुद्र से भूमि लेने का निर्णय किया। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की, पर वरुण ने मना किया। परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका। समुद्र पीछे हट गया। वहां जो नई जमीन निकली, वहीं आज का केरल, कोंकण, गोवा और कर्नाटक का पश्चिमी तट है। इसे परशुराम क्षेत्र कहते हैं। एक और प्रसिद्ध कथा है। जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे, रास्ते में भगवान गणेश ने रोका। परशुराम का क्रोध भड़का, उन्होंने परशु फेंका। गणेश जानते थे कि यह परशु शिव का दिया हुआ है। इसे रोकना पिता का अपमान होता, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना दांत कटने दिया। तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। वर्षों के युद्ध और संघर्ष के बाद एक दिन परशुराम थक गए, पर यह शरीर की थकान नहीं थी, यह आत्मा की परिपक्वता थी। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से आध्यात्मिक ज्ञान लिया, अद्वैत वेदांत को समझा, जाना कि हर आत्मा एक है। युद्ध और शांति दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। उन्होंने सन्यास लिया, शस्त्र त्यागे, सारी संपत्ति दान की और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में बैठ गए।
परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे अमर हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं। कल के पुराण में लिखा है, जब कलयुग का अंत होगा और धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा, कल्कि। और उस कल्कि को युद्ध विद्या और दिव्य शस्त्र कौन सिखाएगा? परशुराम। वही परशुराम जो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठे हैं, प्रतीक्षा में उस दिन की जब वे फिर एक बार उठेंगे और इतिहास को बदलेंगे। परशुराम की कहानी हमें सिखाती है, शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म की सेवा में हो। क्रोध तब सही है जब वो अन्याय के विरुद्ध हो। और गुरु की सच्ची विरासत वो होती है जो शिष्यों में जीवित रहे। जय भगवान परशुराम। हर हर महादेव।